क्या आप एक ऐसा दिन इमेजिन कर सकते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्टरों की ज़रूरत ना पड़े, अस्पतालों की ज़रूरत ना पड़े? इतने खर्चे, इतनी हमारी डिपेंडेंसी जो आ गई है, कैसे शरीर को वापस से तंदुरुस्त किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है? मैनिफेस्टेशन और हमारे जो शरीर है, इसके बीच में कोई लिंक है क्या? बिल्कुल लिंक है, बिल्कुल है। और किस स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं गया, बॉडी के बारे में बताया गया, लेकिन बॉडी और माइंड, बॉडी और इमोशंस, बॉडी और चेतना के बीच में क्या लिंक है, ये हमें नहीं सिखाया गया। तो मैं कैसे इन सब चीज़ों पे बात करती हूँ? मेरी कंपनी की एक हमारी हेल्थ केयर कंपनी है। पिछले 20 सालों से हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं। मेरे ब्रदर खुद एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने बहुत करीबी से ये यात्रा देखी है और ये रिजल्ट्स देखती हूँ। भोजन से पहले कैसे विचार चल रहे हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ तक कि हम अपने डीएनए को सेल्फ हील कर सकते हैं। जहाँ भी जेनेटिक डिजीजेस है, वो भी सेल्फ हीलिंग करके ठीक करी जा सकती है। तो ब्रूस लिप्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने बहुत बातें करी है इसके ऊपर, एपिजेनेटिक्स के ऊपर, और कैसे हम सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत कॉमन हो गई है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हमने डीप रिलैक्सेशन नहीं सीखी तो हम इन डिसऑर्डर्स के बहुत ज़्यादा गुलाम बनते चले जाएंगे, क्योंकि फियर, भय, एक ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो एक स्ट्रेस बॉडी क्रिएट कर देता है। मतलब स्ट्रेस्ड आउट बॉडी, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और एक क्या होता है ना, एंड रिजल्ट, आप बाहर के उपायों में ज़्यादा निर्भर करते हैं, डॉक्टरों पे, अस्पताल पे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल हैं आजकल, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं हैं, और क्या उस पर डिपेंड करना सही है? क्योंकि ये लाचारी वाला जीवन बन जाता है। पैसे तो होंगे, लेकिन आपकी जो आत्मा की शक्ति है, उसका आप उपयोग ही नहीं कर रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे ये पावर वापस लेनी है, कैसे 21 दिनों में आप अपनी पूरी हेल्थ को दोबारा से एक पीछे ले जाना शुरू कर सकते हैं। रिवर्स एजिंग जिसे कहते हैं, 60-70 कोई भी बीमारी है, आप रिवर्स एजिंग शुरू कर सकते हैं। उस पॉइंट तक मत जाने दिए शरीर को कि वापसी की यात्रा ना हो पाए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है ना, वो हमारी सेहत बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उठते ही हमें क्या आदत है? उठते ही हम फ़ोन देखते हैं, उठते ही हम टेंशन वाली बातें सोचते हैं। तो आज से आपको ये नहीं करना। सबसे पहला स्टेप 1, आपको उठते ही आँख बंद रखनी है। उठ तो जाइए, लेकिन उठना नहीं बिस्तर से। फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो। कोई कॉल नहीं, किसी से बात नहीं। आँख बंद करके विजुअलाइजेशन करेंगे आप सब। विजुअलाइज करो एक परफेक्टली हेल्दी बॉडी। आपका शरीर अगर बिल्कुल स्वस्थ होता तो आप क्या कर रहे होते? मैं इमेजिन करूंगी कि मैं नृत्य कर रही हूँ, मैं पहाड़ों पे घूम रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, जंप कर रही हूँ, अपने बेस्ट कपड़े पहन रही हूँ, एक एक ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहन रही हूँ। तो उस ब्यूटीफुल हेल्दी बॉडी को विजुअलाइज करना है आपने। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर आप आँख खोलेंगे। फिर जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत है, वो दवाई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड पहले बिल्ड करनी है। या अगर आप दवाई तक होल्ड कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेप करके फिर दवाई लेना। सेकंड स्टेप है एफर्मेशंस, या शरीर से बात करिए अपनी। शरीर हमारी सुनता है। अगर हम बोलते हैं मैं बीमार हूँ, तो शरीर कहता है और बीमार हूँ, वो बीमारी की तरफ जाता है। अगर मैं अपने सेल्स को बोलूँ आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग,
I am fit. I love my body. I enjoy my body. My body is alive. It is active. My body is healing. Healing. मेरा शरीर हील हो रहा है तो हमारी हीलिंग जल्दी होने लग जाएगी. एंड ये दोनों करने के बाद आई वुड से अब दवाई खा लो जो खाने की जरूरत है. धीरे धीरे शायद दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े. पर तीसरी चीज, हम खाने के साथ अपनी इक्वेशन गलत बना बैठे हैं. हम फोटोएं पिक्चरें देखते हैं खानों की. हम सोचते हैं खाना ही जीवन है. खाना नहीं तो क्या जीवन. लेकिन ये गलत है. खाना एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना है. खाना इस शरीर को नरिश करने के लिए बना है. खाना पौष्टिक होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ऊर्जा से भरा होना चाहिए. हमें वो खाना खाना चाहिए और उतना खाना खाना चाहिए जितना शरीर पचा सके, जितना शरीर पे भारी ना पड़े, जिससे शरीर को ताकत मिले. पर हम लोग कैसे खाते हैं? जब फैमिली गैदरिंग होती है हम कहते हैं अरे क्या खाएंगे खाने में, कहीं घूमने जा रहे हैं, अरे खाना क्या खाना है. 24 घंटे खाने का सोचते हैं और इतना खाते हैं और इतना गलत शरत खाते हैं, फ्रिज के खाने खाते हैं. हम ये ध्यान ही नहीं देते कि खाने का शरीर पे प्रभाव पड़ेगा. तो आज से अपना रिश्ता बदलो खाने के साथ. खाने को दवाई की तरह देखना शुरू करो. टेस्ट को थोड़ा कम ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो ताजगी पे, पौष्टिकता पे. राइट? खोज करो, पढ़ो इन सब चीजों के बारे में, नॉलेज गेन करो. खाना ही हमको बचा लेगा. सही खाना दवा की तरह होता है. हम दादी माँ के नुस्खे तो करना ही भूल गए हैं. हर चीज की गोली है, तुरंत गोली खाते हैं, तुरंत डॉक्टर को फोन लगाते हैं, तुरंत अस्पताल भागते हैं. मुझे याद है कि मेरी नानी के पास हर बीमारी का एक घरेलू नुस्खा होता था. तो पहले यही चलता था. दवाइयाँ किचन से आती थी. दवाइयाँ अदरक, शहद, काली मिर्ची, इसी का ही कुछ घोल बना के, काढ़ा बना के पिलाया जाता था. हल्दी नमक लगाया जाता था मसूड़ों पे भी. अगर किसी के मसूड़ों से खून निकलता था तो बोलते थे सरसों का तेल लो, हल्दी मिलाओ, नमक मिलाओ और मल लो. ये सब करके ही लोग ठीक हो जाते थे. अब हमारी सारी दवाइयों के ड्रॉर होते हैं, अलमारियाँ होती हैं, बक्से होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लिस्ट होती है कि खर्चे सारे कहाँ जा रहे हैं, दवाइयों पे. राइट? इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो इतनी जल्दी दवाइयाँ नहीं लेनी. लो दवाई, जब कुछ काम ना करे तो दवाई लो. मैं भी कभी कभी दवाई ले लेती हूँ, पर मेरी निर्भरता 90% नेचर पे है. क्या सुबह उठ के आपने सूरज की किरणों को ग्रहण करा? वो भी तो भोजन है शरीर का. ताजी हवा, वो भी शरीर का भोजन है. खूब मात्रा में ताजा पानी, वो भी शरीर का भोजन है. क्या हमने ये सब करा सुबह उठ के? जाइए और सूर्य को नमन करें, हाथ जोड़े, उसकी किरणों को सोख करें और फिर आइए और सीखिए कि कैसे प्राण ऊर्जा पे काम करता है योगी प्राणायाम के द्वारा. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट करे. ये क्या है? ये वो है जो सेल्फ हीलिंग एक्टिवेट होती है, जिससे रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन. अनुलोम विलोम, रामदेव जी ने बहुत बात करी है, इसको फैलाया है दुनिया भर में. नाड़ी शोधन प्राणायाम. एक तरफ नाक बंद करी, लेफ्ट से सांस बाहर, सांस अंदर, बंद करी, राइट से सांस बाहर, राइट से सांस अंदर, फिर लेफ्ट से अंदर. ये एक राउंड है. ऐसे कम से कम 10-20 राउंड करिए रोज. इससे डीप रिलैक्सेशन होगी, एक्टिव भी हो जाएगा बॉडी, क्योंकि प्राण ऊर्जा मिल रही है. गहरी सांसें और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल, मतलब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे. तो ये करे बिना दिन की शुरुआत नहीं करनी. अब फाइनली हम बोलते हैं ना, नेचर, धरती माँ है. तो इस माँ ने हमारे लिए सारे चीजें तैयार करके रखी हैं. इसके पास जाओ, आयुर्वेद में जाओ, झांको.
सप्लीमेंट, अश्वगंधा, शतावरी, राइट, शिलाजीत, हर कुछ है नेचर के पास, सारे क्योर है। कीड़ा जड़ी, कितनी तो जड़ी बूटियां हैं, ब्रह्मी, आंवला, ये सारे हमारे को हेल्दी रखने के लिए हैं। बट क्योंकि ये सस्ते हैं, क्योंकि आम तरह से मिल जाते हैं और हमें खर्चे करने अच्छे लगते हैं, हमें बड़ी बड़ी महंगी महंगी सप्लीमेंट्स चाहिए, महंगे महंगे उपाय चाहिए, तो जाइए थोड़ा बहुत नेचर से भी सीखिए, जानवरों से सीखिए, नेचुरल वे में, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इवन होम्योपैथी, बाग फ्लावर, बहुत थेरेपीज हैं, उन पे डिपेंड करिए जाके। और ये शरीर देखिए कैसे पलटता है, आपके काबू में आता है। आपका शरीर आपके हाथ में होना चाहिए। और जिनको भी आयुष ज्वाइन करना है मेरा कोर्स हेल्थ मैनिफेस्टेशन पे, जिसमें मैं नेचुरल वे में ज़ीरो एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ आपको सिखाऊंगी कैसे वापस क्लेम करनी है अपनी पावर, कम बैक, वापस आ जाओ। सारे मुश्किलों के हल आपके अंदर ही हैं, ठीक है? तो आयुष शुरू होने वाला है, जल्दी ज्वाइन करिए। और जो लोग ये स्टेप्स करने वाले हैं, 21 दिन कमिट करना है आपको और मुझे बताना है इन कमेंट्स में कि आपको कितना बेनिफिट मिला ये चीज़ें प्रैक्टिस करके। आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट।